मैं घमंडों से भरा मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ एक दिन जब था मुंडेरों पर खड़ा। आ अचानक दूर से उड़ता हुआ आ अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। एक दिन मुंडेर पर ऐठा हुआ जब मैं था खड़ा, एक तिनका अचानक आकर मेरी आंखों में पड़ा। मैं झिझक उठा मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मुठ देने लोग कपड़े की लगे मुठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पांव भागी। जब किसी ढप से निकल तिनका गया जब किसी ढप से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए तब समझने यूं मुझे ताने दिए। ऐठता तो किस लिए इतना रहा ऐठता तो किस लिए इतना रहा। एक तिनका है बहुत तेरे लिए एक तिनका है बहुत तेरे लिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ये छोटी सी कविता हमें एक महान संदेश देती है। क्या हम ये समझने लगते हैं जब कि मैं मेरे लिए इस दुनिया में मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं किसी के बिना भी आगे बढ़ सकता हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी की। तो ये हमारा सबसे बड़ा अहम है। और अगर मैं ये सोचने लगूं कि मेरे बिना तो किसी की चल ही नहीं सकती है मेरे बिना किसी की चल नहीं सकती है, तो ये हमारा सबसे बड़ा वहम है सबसे बड़ा वहम है। मैं पुष्पलता राय आज आपके सामने इसी कविता के साथ एक छोटी सी कहानी भी लेकर हाजिर हूं, जो इस संदेश को पुख्ता करती है। एक 12-13 साल का बच्चा था, उसमें एक जुनून थी, एक लगन थी। वो अपने आप को एक बहुत बड़े रेसर के तौर पर, धावक के तौर पर भविष्य में देखना चाहता था। और इसके लिए वो बहुत श्रम भी करता था, बहुत श्रम करता था। सवेरे उठकर दौड़ना, रेसिंग करना, दूर दूर तक दौड़ दौड़ कर आना, खूब अभ्यास करता था वो उसका। जितना कर सकता था उतना पूरा करता था। और उसकी ये जो मेहनत है वो रंग भी ले आई। शहर में जो प्रतियोगिता होती थी उसमें वो रेसर के तौर पर भाग लेने लगा और हमेशा ही उसे विजय हासिल हो जाती थी। शहर में लोग उसको जानने लगे थे, पहचानने लगे थे। शहर से निकलकर राज्य की तरफ बढ़ा, अंतरराज्यीय प्रतियोगिताएं हुई, वहां पर भी उसने अपने आप को विजय दिलाई, विजित हुआ वो और खूब खुश होता था। उससे आगे बढ़ा, देश के लिए भी दौड़ा और वहां पर भी उसने विजय हासिल की। फिर तो पूछिए नहीं, खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। उसकी इस
योग्यता क्षमता को देखकर उसके शहर के लोगों को भी उस पर गर्व होने लगा। तो अधिकारियों ने दूसरे शहरों के उसी उम्र के बच्चों के साथ उसकी प्रतियोगिताएं करवानी आरंभ की और उसमें भी वो अक्सर सफल ही हो जाता था। सफलता जैसे उसकी नियति थी, वो कहीं भी फेल नहीं होता था, वो हर जगह विजय हासिल कर लेता था। एक दिन क्या हुआ कि दूसरे शहरों से 2 धावकों को आमंत्रित किया गया और उसके साथ उस बच्चे की रेस रखी गई। मैदान खचाखच भरा हुआ था क्योंकि उसका नाम बहुत हो चुका था। सभी के मन में था कि वो जीतेगा ही जीतेगा, उसको तो कोई हरा ही नहीं सकता है। उस और मीटर 100 मीटर की रेस थी। 100 मीटर की रेस के लिए इतना अभ्यास, इतना अभ्यास, इतना अभ्यास, इतना अभ्यास किया उसने कि उसने एक अपने जुनून ठान लिया था कि विजय तो हासिल करनी ही है। खचाखच मैदान जो है वो भरा हुआ था, दर्शक दीर्घा भरी हुई थी और अन्य 2 शहरों के जो प्रतिभागी थे उनके साथ उसकी दौड़ शुरू हुई और मिनटों में ही उसने विजय हासिल कर ली। इतनी विजय उसने हासिल की अपनी जिंदगी में, छोटी सी जिंदगी में, कि उसके अंदर एक अहम पनपने लगा। जब वहां पर वो जीता उन 2 शहर के धावकों से, तो उसने माइक फटाफट पकड़ लिया और बहुत ही उसके अंदर एक गर्व आ गया, अहंकार आ गया और उसने घोषणा की कि कोई और भी है जो मेरे साथ दौड़ना चाहता है तो वो मैदान में आए। मैं आमंत्रित करता हूं, निमंत्रित करता हूं। 2 और लोग आए, फिर से दौड़ शुरू हुई। वो फिर जीता, उसने फिर एक बार आमंत्रण दिया, फिर लोग आए और वो फिर जीता। तो उस दर्शक दीर्घा में खूब तालियां भी बज रही थी। वहीं पर एक शहर के जाने माने रिटायर्ड प्रोफेसर भी बैठे हुए थे। जब उसने विजय हासिल कर ली, क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग थे तो उन्हें आगे की पंक्ति में ही बैठाया गया था, तो उन्होंने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और बोला कि अब की बार मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं। उसने कहा बिल्कुल, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। कौन है मेरे साथ दौड़ेगा, उसे भेजिए। तो उस प्रोफेसर ने एक दिव्यांग व्यक्ति जो देख नहीं सकते थे और दूसरी एक बूढ़ी अम्मा, इन 2 को रेस की लाइन में खड़ा किया और बीच में वो बच्चा। जाती उम्र की सीमा इस समय खत्म हो गई थी। अब क्या हुआ, जैसे ही रेस की शुरुआत हुई, बच्चा दौड़ा और बहुत तेजी से दौड़ा, पीछे देखा ही नहीं और बिल्कुल कुछ सेकंड नहीं बीते थे कि उसने 100 मीटर की जो रेस थी वो जाके फिनिशिंग लाइन पे खड़ा हो गया, जीत गया। लेकिन दर्शक दीर्घा से एक भी ताली की आवाज नहीं आई उस समय। उसने पीछे मुड़कर देखा कि वह दिव्यांग व्यक्ति और वो बूढ़ी अम्मा तो वो स्टार्टिंग वाली लाइन पे ही खड़े थे। वो प्रोफेसर के पास गया, उसने कहा
मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने आपके कथनानुसार आपकी चुनौती को स्वीकार किया, मैं जीता भी, पर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि किसी ने भी ताली नहीं बजाई। तो प्रोफेसर जी ने कहा कि ऐसा है कि एक बार तुम और जाओ और वो जो दोनों हैं, वो दिव्यांग व्यक्ति और वो जो बूढ़ी अम्मा, उनको पकड़ कर दौड़ो, उनको साथ लेकर दौड़ो। वो वापस गया, एक तरफ से दिव्यांग व्यक्ति का हाथ पकड़ा जो अंधे थे, और दूसरी तरफ से बूढ़ी अम्मा का हाथ पकड़ा, और वो उनको लेकर दौड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसने देखा कि वो दौड़ नहीं पा रहे हैं, तो वो चलने लगा, उनको साथ लेकर चलने लगा। उसने अपनी जिंदगी में कभी भी इतना स्लो वॉक नहीं किया होगा, इतना धीरे 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 लेते हुए उनको साथ चलते हुए फिनिशिंग लाइन पर पहुंच गया। और जैसे ही वो वहां पहुंचा, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा मैदान गूंज गया। ऐसा लगा जैसे आसमान से भी तालियों की आवाज आ रही है। वो तालियां रुक ही नहीं रही थी, बजे ही जा रही थी, बजे ही जा रही थी। बहुत आश्चर्यचकित हुआ, मैं इतना धीमे आज चला। वो फिर से गया प्रोफेसर के पास कि जरा ये मुझे बताएंगे कि ये ताली बजी किसके लिए। तो प्रोफेसर ने कहा, ये ताली तुम तीनों के लिए ही बजी है, क्योंकि तुम उनको साथ लेकर चले, उन लोगों को साथ लेकर चले जिन्हें तुम्हारी जरूरत थी। इसलिए जब वो तुम साथ लेकर चले हो, साथ लेकर पहुंचे हो, तो तुम्हारा साथ लेकर पहुंचने के साथ तुम्हारे सम्मान में ये तालियां बजी हैं। बेटा, इसे जिंदगी की रेस कहते हैं। जिंदगी की रेस में न तो अहम पालो और न ही वहम पालो। यह मत सोचो कि तुम ही सबके लिए हो, या तुम ये मत सोचो कि तुम किसी के बिना भी जीत सकते हो। इन दोनों ही परिस्थितियों में तुम सही साबित नहीं हो पाओगे। जिंदगी की रेस में वही जीतता है जो अपनों के साथ खड़ा होता है, दुख में, सुख में, और उनके साथ चलता है, आगे बढ़ता है, उनको अपना समझता है। वही जीतता है, वही इस रेस को जीत जाता है। वहां उसकी हार में भी जीत होती है। तो आप कभी ये मत सोचो कि आपको किसी की जरूरत नहीं है और सबको आपकी जरूरत है। अहम और वहम, इन दोनों को पाले बिना आगे बढ़ो। ऐसा भी क्या कि फिनिशिंग लाइन पर पहुंचने के बाद अगर तुम पीछे मुड़कर देखो तो तुम्हारे पीछे कोई हो ही ना। तुम इतनी तेज दौड़ जाओ इस रेस में कि जब तुम उस फिनिशिंग लाइन पर पहुंचो तो अकेले ही खड़े रहो, तुम्हारे पीछे कोई ना हो। बहुत जरूरी है कि जब तुम फिनिशिंग लाइन पर पहुंचते हो तो तुम्हारे साथ भी बहुत से लोग खड़े हों, तुम्हारे सम्मान में बहुत से लोग खड़े हों, तुम्हारे सम्मान में तालियां बजाई जाएं। सो बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी की रेस में आगे बढ़ने के लिए हम सब एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ डालकर आगे की तरफ बढ़ें और जीत हासिल करें।
आज इसी काव्य और कहानी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। आप सभी को एक बार मेरा पुनः सादर नमन है।